नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे क्योंकि यूपी पुलिस परीक्षा में अभी बहुत ही कम दिन शेष बचे हैं। तो इस तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हम भी आपके साथ प्रयासरत हैं। इसी क्रम में बात करेंगे अलंकार के बारे में। हमने जो फ्रेंड वीडियो बनाया उसने आपका उसमें आपने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार मिला। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे हम अलंकार के बारे में। अलंकार को फ्रेंड्स इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। आइए बात करेंगे इसकी परिभाषा और अर्थ के बारे में। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित की जाए, इसी को ही अलंकार कहते हैं। आइए बात करेंगे फ्रेंड्स अलंकार के भेद के बारे में। अलंकार मुख्यतः दो भाग में है, अर्थात अलंकार को दो प्रकारों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला आपका है शब्दालंकार और दूसरा आपका है अर्थालंकार। आइए देखते हैं इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। कहीं कहीं एक ही अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का रंजन होता है, वहां ये तीसरे अलंकार के रूप में भी जाने जाते हैं, अर्थात उसे उभय अलंकार का नाम दिया जाता है। अर्थात शब्दालंकार और अर्थालंकार के अलावा भी अगर कोई अलंकार आपके पास है तो आपका होगा उभय अलंकार। तो ये बात करते हैं फ्रेंड्स शब्दालंकार के बारे में। देखेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। जहाँ केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद बताए गए हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपका है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और आपका तीसरा है फ्रेंड श्लेष अलंकार। बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। बात करेंगे इसकी परिभाषा और अर्थ के बारे में। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। फ्रेंड्स, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें सा की आवृत्ति 5 बार हुई है। इन स्वरों का मेल सुख सुजस सुलभ केवल 3 बार हुआ है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे और भी एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं, जैसे आपका तट तमाल तरुवर तनुजा बहुछाए, इसमें भी ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आपका वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। फ्रेंड्स, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, अनुप्रास अलंकार के लिए आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं। जैसे जिस भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी वही आपका आंसर होगा। आइए बात करेंगे यमक अलंकार के बारे में। देखेंगे इसकी परिभाषा और अर्थ क्या है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा में ही सारा अर्थ छुपा हुआ है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, अर्थात आपका वर्ड वही रहेगा लेकिन जितनी बार उसका वर्ड आएगा उसका आपका अर्थ बदल जाएगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, उही खाए बौरात नर इह पाए बौराए। अर्थात पहले में आपका दिया गया है कनक का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन कनक का प्रयोग 2 बार हुआ है लेकिन इसका अर्थ भी 2 बार भिन्न है। जैसे कनक मिस होगा आपका सोना और दूसरे कनक मिस आपका होगा धतूरा। तो फ्रेंड्स, इसमें यही कहा गया है कि अगर व्यक्ति सोना पाता है तो जो है उसकी बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसी प्रकार अगर कोई धतूरा पा जाता है तो भी खुशी ठिकाना नहीं रहता है। तो ये आपके इसमें दिया गया है। अन्य है आपका 3 बेर खाती अब वह 3 बार खाती है। ये नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स यमक अलंकार का ही। 3 बेर खाती अब वह 3 बार खाती है। यहाँ बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है पर विभिन्न अर्थों में, वक्त और फल के अर्थ में। नेक्स्ट बात करेंगे इसी क्रम में श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ रहते हैं। दूसरे शब्दों में जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। फ्रेंड्स, पेपर में आपके या तो एग्जाम्पल करके पूछा जाएगा या तो डायरेक्ट ही आपका पूछ लिया जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या है, इसमें कौन सा अर्थ है, क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसी बात करेंगे, वो था आपका शब्दालंकार। अब आगे बात करेंगे अर्थालंकार के बारे में। ये देखेंगे अर्थालंकार क्या है। तो बात करेंगे पहले फ्रेंड्स परिभाषा से। जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। आपको बताते चलें कि अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में उपमा अलंकार के बारे में। समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और समास धर्म। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है फ्रेंड, देख लीजिए। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला।
नेक्स्ट बात करेंगे इसी में रूपक अलंकार के बारे में। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी। आइए इसी क्रम में बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इस कान माधव क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आइए बात करेंगे फ्रेंड्स, आपका लास्ट है उल्लेख अलंकार। इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख का शाब्दिक अर्थ है लिखना, परंतु यहाँ पर इसका वर्णन से तात्पर्य है इस अलंकार में एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा अलंकार का कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को फ्रेंड्स आप कई बार देखिए और कंठस्थ कर लीजिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली में भेजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी विद सक्सेना।